आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार परमेश्वर ने उसके वचन को लेकर आपकी सम्मुख आने का अवसर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने आप सबों को भला चंगा रखा होगा और आप सबों को विशेष धन्यवाद मैं देता हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सचमुच में आप सबों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना मैं नहीं भूलता हूँ। प्रियो, हमारा विश्वास का जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ जीवन है, क्योंकि विश्वास अंधे की वस्तुओं पर विश्वास करना होता है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। कई बार हमारे विश्वास का जीवन में हम दुख, मुसीबत, समस्या और कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं और उसका एक ही समाधान हम पाते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन प्रियो, मैं एक सच्चाई आप लोगों को मैं बतला देना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। आपको अपनी ओर से बहुत कुछ करना पड़ता है प्रार्थना के अलावा। हालेलुया। ये एक सच्चाई है प्रियो, जिसको आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के साथ में आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको पवित्रता का पालन करना होगा, आपको कई बार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा और अपने आप को शून्य करना होगा यदि आपके जीवन में आप आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं तो। इसलिए शीर्षक में आप जैसे थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि धीरज धरिए, आश्चर्य कर्म होगा। और मैं सचमुच में मैं आप सबों को उत्साहित करने के लिए इस वचन को मैं बोल रहा हूँ और मैंने बहुत प्रार्थना के साथ में तैयारी की है। कई बार अपने जीवन में चलते चलते निराश और हताश हो जाते हैं और हमारे विश्वासी जीवन में निराशा और हताशा का आना अवश्य है। अब्राहम भी कई बार अपने विश्वास के जीवन में हताश हो चुका था, निराश हो चुका था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ भी अपने विश्वास का जीवन में कई बार उसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा और तब उसके बाद परमेश्वर ने उसको उठाया, आश्चर्य कर्म किया। वैसे ही आपके जीवन में भी आपको जब संकट और विपत्तियां आती हैं और आपके जीवन में संघर्ष कम नहीं होती हैं, आपको 2 बातें याद रखने की आवश्यकता है। पहली बात, ऐसे समय में परमेश्वर आपके साथ रहता है। दूसरी बात आपको याद रखना है, समाधान अवश्य होगा। समाधान और आशीष और चंगाई और भलाई आपसे ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप हमारे जीवन में, आपके जीवन में हम एक चीज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आशा है, हमारे जीवन में सफलता है, क्योंकि आशा और सफलता और सब कुछ का स्रोत हमारा परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हम देखते हैं, शमौन नाम का एक मछुआ गन्नेसरत की झील में मछली पकड़ता है। रात भर उसने मेहनत की, लेकिन एक भी मछली वो नहीं पकड़ सका। यीशु मसीह उसके पास आया, उसी के नाव में बैठ करके उसने उससे विनती की कि नाव को थोड़ा किनारे पर ले चले। और तब उसके बाद वो पानी में ही किनारे पर ले चलता है और वहाँ उपदेश देने लगा। उपदेश देने के बाद उसने शमौन से कहा, हे शमौन, अपने नाव को गहरे में ले चल और जाल डालो। शमौन ने क्या कहा? शमौन ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने तो सारी रात मेहनत की, परंतु एक भी मछली मुझको नहीं मिली।
फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। और उसने जाल डाला। देखते हैं जाल में इतनी मछलियां आ गई कि रात भर भी उसने वो मछली नहीं मार पाता। प्रियो, यहीं पर आश्चर्य कर्म होता है। क्यों यहाँ पर आश्चर्य कर्म हुआ? यीशु मसीह शमौन को पहली बार देख रहा है और शमौन भी यीशु मसीह को पहली बार देखा, लेकिन एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास किया उसने, और विश्वास किया और उसकी आज्ञा का पालन किया और आश्चर्य कर्म को देखा। यदि पतरस ये कहा होता कि प्रभु सारी रात मैंने मछली पकड़ी, मैं सफल नहीं हुआ, तो अभी एक बार जाल डालने से क्या होगा? देखिए, हमारे जीवन में कई बार आज्ञाकारिता आशीष और बड़ी बड़ी सफलता को लेकर के आता है, और अनाज्ञाकारिता बहुत बड़ी श्राप को। बाइबल में आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय में आप आशीष और श्राप के विषय में बहुत विस्तार से आप पढ़ सकते हैं व्यक्तिगत जीवन में। दूसरी बात, मार्था और मरियम अपना भाई लाजर जो बैतनिया के निवासी थे, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में इसको पढ़ सकते हैं। यीशु उनसे प्रेम करता था। एक दिन लाजर बीमार पड़ गया। मार्था और मरियम ने उससे कहला भेजा कि हमारा भाई लाजर जिससे तो प्रेम करता है बीमार पड़ गया है। यीशु मसीह वहां आना चाहिए था, लेकिन लिखा है वहां और 2 दिन ठहर गया। 2 दिन ठहरने के कारण लाजर की मृत्यु हो जाती है। वह यीशु मसीह नहीं आया, उसने चंगा नहीं किया, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसे दफना दिया जाता है। चौथे दिन में वह आता है। जब मार्था को यह खबर मिला कि यीशु मसीह आ रहा है, वह उसे भेंट करने के लिए दूर वो चली जाती है और उसे भेंट करती है, और वो कहती है, हे प्रभु, यदि तू वहां होता तो मेरा भाई न मरता। परंतु अब भी मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर से जो कुछ तू मांगेगा वो करेगा। मार्था का प्रेम को देखिए, नकारात्मक परिस्थिति में भी अपना प्रेम को वो नहीं छोड़ी। यीशु मसीह के प्रति कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, वह पहले जैसा प्रेम। हमारे जीवन में कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब तक आशीष मिलती है, जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता रहता है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। किंतु यदि परमेश्वर की ओर से हमारा कोई उत्तर नहीं और नकारात्मक परिस्थिति आने लगती है, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कम होने लगता है, हमारे जीवन में आश्चर्य नहीं होगा। होशे की पुस्तक 6 अध्याय उसका 4 पद में आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, मैं बलिदानों से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। आपका प्रेम सुख में, दुख में, कमी में, घटे में सब समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का जीवन होना चाहिए, और यही जीवन परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य है और आपके लिए फलवंत भी है। यही जीवन आश्चर्य कर्म को लेकर के आता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आप सबों को, किसी भी परिस्थिति से होकर के आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपको गहराई में जाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? उसने कहा, गहराई में जाल डालो। आपके जीवन में, विश्वास के जीवन में, क्या आप गहराई में जाल डाल रहे हैं? क्या आपका प्रार्थना, आपका जीवन, आपकी आत्मिक जीवन, प्रतिदिन का जीवन क्या गहराई का जीवन है, या आपका मसीह जीवन छिछलापन का जीवन है? गहराई में आशीष है, गहराई में चंगाई है, गहराई में सफलता है। परमेश्वर को गहराई के साथ जानिए, उसके वचन को गहराई के साथ जानिए, उसके प्रेम को गहराई के साथ जानिए। गहरा प्रेम परमेश्वर के प्रति एक बहुत बड़ा बलिदान है। हालेलुया। प्रियो, मैं जानता हूं मेरी सेवकाई के जीवन में, जब से मैंने सेवकाई की है, मैं बहुत कम ऐसे में अपने जीवन में मैंने महसूस किया है कि लोग मुझे प्रसन्न होते हैं। कई जगह पर मैं जाता हूँ,
लोगों का नकारात्मक व्यवहार ही मैं देखता हूँ। और यही तो सेवा है। हर एक परिस्थिति में लोगों को ग्रहण करना एक सेवक को है। हर एक परिस्थिति जो परमेश्वर की ओर से आती है, नकारात्मक हो या सकारात्मक, उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, आज्ञाकारिता का जीवन और स्थिर प्रेम का जीवन। ये दो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को लेकर के आता है। पतरस एक अनजान व्यक्ति, यीशु मसीह की बातों पर उसने विश्वास किया और जाल डाला। उसने आश्चर्य कर्म को देखा। मार्था यीशु मसीह के प्रति अपना प्रेम को कम नहीं किया, कोई शिकायत नहीं, और उसने आश्चर्य कर्म को देखा। आगे हम देखते हैं, मार्था यीशु मसीह को कब्र पर ले गया। यीशु मसीह ने उससे पूछा था कि तूने उसे कहाँ दफना के रखा है। उसने कब्र तक उसको अपने साथ ले गई। वहां पर कई यहूदी आए, इकट्ठे हो गए, आपस में बातचीत करने लगे। क्या नहीं हो सकता था कि यह लाजर को मरने नहीं देता? यीशु मसीह स्वर्ग की ओर दृष्टि करके परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया और उसके बाद बड़ी आवाज से लाजर को पुकारा, हे लाजर बाहर निकल आ। लाजर बाहर निकल आता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है और इसलिए हमको नकारात्मक परिस्थिति से होकर के गुजरने देता है ताकि अपना काम को हम पर प्रकट करें। रोमियो के पत्र 9 अध्याय में लिखा हुआ है, मैंने तुझे इस जगह पर इसलिए खड़ा किया है कि मैं अपने सामर्थ्य काम को तुझ पर प्रकट करूं। हालेलुया। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आपको देखना है तो आपको परमेश्वर की इच्छा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। अपने आप को शून्य करना है, अपने आप को तोड़ना है। और मैं जानता हूँ और मैं विश्वास भी करता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ प्रियो, जब अपने आप को आप तोड़िएगा दर्द महसूस होगा, लेकिन वही दर्द आपको आशीष भी देगा। हालेलुया। मैं इसलिए अंत में मैं आप सबों को यह उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रेम में अब बने रहिए। नकारात्मक परिस्थिति में भी, जोखिम में भी हर समय आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और हर समय वचन की गहराई में जाइए और वचन की गहराई पर आप परमेश्वर की आशीष को ढूंढिए। सुबह शाम दोपहर सब समय परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। प्रभु, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखा और तेरे वचन को सुना है प्रभु, आप पिता परमेश्वर उन सबों को आशीष दीजिए पिता। जिस किसी परिस्थिति में भी गुजर रहे हैं परमेश्वर, दुख में सुख में, हाँ परमेश्वर कठिनाई में परेशानी में, लेकिन प्रभु जी प्रिय जन लोग पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने पाए, आराधना करने पाए, उपासना करने पाए प्रभु। हालेलुया। और परमेश्वर इनके जीवन में तो आश्चर्य कर्म करे प्रभु। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। आप सबों को इस वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपके साथ रहे।